Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मुंबई एक सपनों का शहर है। हर कोई मुंबई जाता है अपना एक सपना लेकर कि वो पूरा हो जाए। एक लाइफस्टाइल, एक ग्लैमर मुंबई में दिखता है जो लोगों को ज़्यादातर अट्रैक्ट करता है। जितने भी सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर रहते हैं उनका लाइफस्टाइल आप देख लीजिए या उनकी जो भी ज़िंदगी है वो देखते हैं तो मन में ख्याल आता है कि यार मुंबई में कैसी लाइफ होगी, कैसे ये लोग मीडिया को फेस करते होंगे। आमतौर पर जब कोई भी सेलिब्रिटी अपने घर से निकलता है तो उसकी कोई प्राइवेसी नहीं रह जाती है, हर वक्त मीडिया उनके आसपास नज़र आती है। ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ये तमाम चीज़ें पसंद आती है, यानी कि उन्हें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना पसंद है। तो मुंबई जैसे शहर में हर कोई अपना बड़ा सपना लेकर पहुंचता है, चाहे उसे एक्टर बनना हो, चाहे उसे मॉडल बनना हो, चाहे उसे सिंगिंग करनी हो। तमाम तरीके के सपने मुंबई शहर पूरे कराता है और कई लोगों के सपने पूरे कराए भी हैं। लेकिन आज हम जिस लड़की की बात कर रहे हैं वो गई थी मुंबई अपना सपना पूरा करने, लेकिन फिर ऐसी चीज़ों में फंसी कि उसको लेने के देने पड़ गए। उस लड़की का नाम भी आपको बताएंगे। दरअसल उसने करियर की शुरुआत में ही कुछ ऐसी चीज़ें कर दी जिसके चलते उसका उन तमाम चीज़ों में से निकलना मुश्किल हो गया। बॉलीवुड में सफल होने से पहले ही उसकी ज़िंदगी खुद ब खुद एक पहेली बन गई, एक मिस्ट्री बन गई। उसकी लाइफ में बहुत थ्रिलर था, एडवेंचर था और पता नहीं क्या कुछ नहीं था। हम बात करें बॉलीवुड की स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस सिमरन सूद की, जो बॉलीवुड की पेज 3 पार्टी में शामिल होकर सुर्खियां बटोरने में माहिर थी। आपने कई तस्वीरें इनकी देखी होंगी जहां पर ये पार्टीज़ में नज़र आती थी, कई एक्टर्स के साथ नज़र आती थी। इनका नाम सिमरन सूद है। सिमरन सूद एक आलिशान लाइफस्टाइल जीती थी। के मेनन और नील नितिन मुकेश के साथ वो कई पार्टीज़ में भी नज़र आई हैं। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो भी कई ऐसी पार्टीज़ की है जहाँ पर वो उनके साथ जाती थी। सिमरन का असली नाम सीमा सुरेंद्रनाथ दोसांझ था, ये उनका असली नाम था। फिर बॉलीवुड में आने के लिए, एक्टिंग के लिए उन्होंने अपना नाम बदला और अपना नाम बदलकर उन्होंने सिमरन सूद रख लिया। उसने फिल्मों में आने के लिए अपना नाम बदला। सिमरन पर कई तरह के अजीब अजीब आरोप हैं। ये जिंदगी थी सिमरन की उससे पहले की, जब तक कुछ भी क्राइम एंगल उसकी ज़िंदगी में नहीं आया था। अब बात उस सिमरन सूद की जिसकी ज़िंदगी में अब कई चीज़ें बदल चुकी थी। सिमरन पर कई तरह के अजीब आरोप हैं। सिमरन सूद पर अमीर लोगों का शिकार बनाने का आरोप है, उन्हें लूटने का आरोप है और फिर उनकी हत्या करने का आरोप भी सिमरन पर लगा हुआ है। रब ने बना दी जोड़ी आपने देखी होगी जिसमें अनुष्का शर्मा और शाहरुख खान हैं, और दूसरी मूवी है नो वन किल्ड जेसिका के एक्टर अनुज कुमार टिक्कू के पिता अरुण कुमार टिक्कू भी सिमरन के संपर्क में आए थे। आरोप है कि उनको भी सिमरन ने ही मौत के घाट उतारा था। ये तमाम तरीके के आरोप मैं आपको बता रही हूँ जो सिमरन सूद पर लगे हैं। इसके अलावा एयर इंडिया इंजीनियर अनूप दास और निर्माता करण कक्कड़ की हत्या का आरोप भी सिमरन सूद पर लगा है। कितने ऐसे आरोप हैं, आखिर ऐसा क्या मजबूरी रही, ऐसा क्या हुआ जो सिमरन को इन लोगों की हत्या करनी पड़ी या लोगों को लूटना पड़ा? ऐसी भी क्या लाइफस्टाइल जीना था, ऐसी भी क्या आलीशान जिंदगी जीनी थी? जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि सिमरन स्टॉक ब्रोकर गौतम वोरा के भी संपर्क में थी। 2010 में गौतम वोरा ने अपनी जान ले ली थी, जिसके पीछे भी हो सकता है सिमरन का ही हाथ रहा हो या लड़ाई झगड़ा या कुछ भी रीज़न हो सकता है। सिमरन IPL पार्टीज़ में भी हमेशा छाई रहती थी, वहाँ की भी तमाम तस्वीरें देखी जा सकती हैं। इसके अलावा आरोप लगाया गया था कि सिमरन का लिंक गैंगस्टर विजय पलांडे से भी था। अब लीजिए इसमें गैंगस्टर का भी नाम जुड़ गया। अभी तक इसमें डायरेक्टर्स थे, एक्टर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे। इसके अलावा अब इसमें गैंगस्टर का नाम भी जुड़ गया है। गैंगस्टर्स का बॉलीवुड से नाता पुराना है। वहाँ पर जितने भी जो बड़े एक्टर्स थे, जिनका नाम, जिनका दबदबा एक्टिंग में था, जो ज़्यादा पैसे कमाते थे, उनसे भी गैंगस्टर वसूली करते थे और उनको प्रोटेक्शन दिलाते थे। ये काफ़ी अजीब है, लेकिन गैंगस्टर्स का दबदबा, डी कंपनी का दबदबा बॉलीवुड में शुरुआती दौर पर हमेशा देखा गया है। वहाँ पर डी जो गैंग है वो हमेशा चर्चा में रहा है। इसके अलावा जो विजय पलांडे से भी इनका, जो सिमरन सूद है, इसका लिंक था और उसी के साथ मिलकर नामी बिजनेसमैन की हत्या की और फिर उसके टुकड़े कर दिए। ये आरोप भी सिमरन सूद पर है। बिजनेसमैन की हत्या की गई, उसके टुकड़े भी किए गए।
13 साल पहले सिमरन और विजय पलांडे संपर्क में आए थे। पार्टीज के दौरान ही, म्यूचुअल्स के दौरान दोनों लोग संपर्क में आए थे। फिर सिमरन के महंगे शौक के चलते अब उसमें लेटेस्ट फ़ोन, लेटेस्ट गाड़ी, बड़ा घर, अच्छी ड्रेसेस, अच्छी ज्वेलरी, ये सब तमाम चीज़ें सिमरन को काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। उसके ऐसे महंगे शौक देख कर ही उसने, जो ये विजय पलांडे है, उसने संपर्क में आए। यानी कि देखिए, नॉर्मली अगर समझा जाए तो सिमरन के जो खर्चे थे वो बहुत ज़्यादा थे। विजय पलांडे जो कि एक गैंगस्टर है, उसके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है काली कमाई का, उसने वो सिमरन सूद को इम्प्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया और फिर उसको उसकी बेसिक चीज़ें या लग्जूरियस चीज़ें उसे दिलाने में उसको दिए, और जिससे ये दोनों साथ साथ में रहे और उनका संपर्क और जो उनका रिलेशन था वो और ज़्यादा ग्रो करने लगा। दोनों ने प्लानिंग की अमीरजादों को फंसाकर लूटने की, यानी कि आगे भी और प्लानिंग की गई। वो प्लानिंग थी कि जितने भी अमीर लोग हैं, चाहे वो एक्टर्स हैं, चाहे वो बिजनेस पर्सन हैं, चाहे वो गैम्बलर्स हैं, उन तमाम लोगों को लूटने की प्लानिंग की गई। प्लानिंग क्योंकि बहुत आसान थी। सिमरन सूद जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत, किसी को भी अट्रैक्ट कर दे, उसका काम सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करना था, उनको अपने जाल में फंसाना था, जो वो आसानी से कर रही थी। विजय खुद को रईस प्रॉपर्टी डीलर बताता था। विजय अमीर लोगों से सिमरन की मुलाकात कराता था अपनी बहन के रूप में, यानी कि वो ये बताता था कि सिमरन सूद उसकी बहन है। फिर वो लोगों से उनकी मीटिंग्स फिक्स कराता था। मीटिंग फिक्स हो जाने के बाद पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग सिमरन की रहती थी। उसे पता था कि किस इंसान को कैसे बहलाना है, फुसलाना है और कैसे उससे पैसे ऐंठने हैं। लेकिन फ़िलहाल जो ये दोनों हैं, विजय पलांडे और सिमरन सूद, दोनों ही जेल में हैं और उनका जो केस है वो भी अभी भी चल रहा है। तो विजय पलांडे और सिमरन सूद ने ये प्लानिंग की थी कि उन्हें अमीरजादों को फंसाना है और उनसे पैसे लेकर अपने लाइफस्टाइल को और ज़्यादा अपग्रेड करना है। सिमरन सूद के लिए बहुत ही आसान था क्योंकि वो शुरुआत से ये सब करती आ रही थी, लोगों को फंसाना और उनसे पैसे लूटना, अमीर लोगों को अट्रैक्ट करना, वो सिमरन सूद आसानी से कर लेती थी। पिक्चर्स में देखा जा सकता है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती थी, अभी भी दिखती होगी। तो वो तमाम चीज़ें वो करने में माहिर थी, जो उसने किया भी। ये तमाम आरोप, हत्या के आरोप, लोगों को फंसाने के आरोप सिमरन सूद पर लगे हैं, जिसके चलते वो अभी फ़िलहाल जेल में है। तो ये थी उस सिमरन सूद की कहानी जो बॉलीवुड में, जो मुंबई तो आई थी अपने सपनों को पूरा करने, लेकिन शायद उसके सपने वो नहीं थे जो असल में जो लोगों के असली सपने होते हैं। इसका सपना कुछ और था, वो था लोगों को फंसाना और एक शॉर्टकट से अच्छे लाइफस्टाइल को जीना, जो सिमरन सूद ने किया भी और उसे वो अच्छा लाइफस्टाइल मिला भी। लेकिन अब जो उसको लाइफस्टाइल मिल रहा है जेल में रहने का, वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो तरीका उसने अपनाया वो बेहद ही गलत था। तो अगर कोई नाम आप जानते हैं जिसकी कहानी सुनाई जा सके माफिया क्वीन के इस एपिसोड में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये स्टोरी, ये केस आपको कैसा लगा हो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।